इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो ट्रेडिंग के बिज़नेस होते हैं उसके लिए कैटलॉग वेबसाइट कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या फीचर्स या क्या क्या पेज इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है ज़्यादा ऑनलाइन लीड जनरेट करने के लिए। तो ये वेबसाइट हमने बनाई है एक राइस के एक्सपोर्टर के लिए। वो इंडिया से बाहर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया के अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो ट्रेंडिंग बिज़नेस के लिए कैटलॉग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट में टॉप पे यहाँ पर आएगा आपका लोगो और राइट साइड में आपके सारे मेनू और उसके ऊपर में आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जिसकी वजह से कन्वर्जेशन रेट ज़्यादा बढ़े। आपका कॉन्टैक्ट नंबर जितनी ज़्यादा जगह पर अवेलेबल होगा, यूज़र इजीली आपको कॉन्टैक्ट कर पाएगा। आपका लोगो थोड़ी बड़ी साइज़ में होगा ताकि आप एज अ ब्रांड दिख सको। उसके पास में सारे मेनूज़ होंगे। मेनू में एक होम है, अबाउट है, अवर प्रोडक्ट है। जैसे ही अवर प्रोडक्ट पर कर्सर ले जाएंगे तो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होगी वो सारी प्रोडक्ट नीचे शो होगी। उसके बाद में एक पार्टी एक्सपोर्ट भी करती है, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट का एक बटन दिया गया है और कॉन्टैक्ट का, ताकि यूज़र आपको इजीली कॉन्टैक्ट कर सके। उसके नीचे एक स्लाइड शो होगा जिसमें आपको जितनी भी स्लाइड रखनी है उतनी स्लाइड होगी और उसमें आपको जितने जितने टैगलाइन रखने हैं वो टैगलाइन होंगे। यहाँ नीचे वो कोटेशन भी डाउनलोड कर सकता है और कॉन्टैक्ट अस पर जाकर आपका कॉन्टैक्ट पेज भी डाउनलोड कर सकता है। ऊपर भी यहाँ पर कैटलॉग डाउनलोड करना है या कोटेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। गेट कैटलॉग पर क्लिक करेगा तो आपका जो ब्रोशर है वो ब्रोशर विजिटर यहाँ से डाउनलोड करके देख पाएगा। स्लाइडर के नीचे उसके जितने जितने सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट स्क्रॉल हो रहे हैं। जैसे ही सर्टिफिकेट पर कर्सर ले जाते हैं तो देखो सर्टिफिकेट स्क्रॉल होना स्टॉप हो जाते हैं। ये एक्सपोर्ट की पार्टी है तो एक्सपोर्ट के सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। इंडिया के अंदर ही ट्रेंडिंग करना है तो उसके लिए तो जीएसटी या कुछ बहुत कम सर्टिफिकेट में चल जाता है। उसके नीचे आपकी जितनी भी प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ है वो सारी कैटेगरीज़ होगी। उस पर पूरा एनिमेशन होगा, उसका फ़ोटो होगा, कैटेगरी की नेम होगी और एक दो लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन होगा। कोई यूज़र जैसे ही उस पर कर्सर ले जाएगा तो थोड़ा सा जूम होगा, बराबर। यूज़र को जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी देखनी होगी वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो प्रोडक्ट की कैटेगरी ओपन हो जाएगी। उसके नीचे आपका छोटा सा अबाउट अस का पेज होगा, मतलब अबाउट अस पेज के अंदर जो हमने पूरा कंटेंट लिखा होगा उसका यहाँ पर थोड़ा सा लिखा होगा। अगर अबाउट अस पेज के अंदर जाएगा तो उसमें उसको डिप में मिलेगा। फिर एक गैलरी जैसा सेक्शन आएगा, उसके नीचे कस्टमर के रिव्यू आ जाएंगे। ये सारी डिज़ाइन है कि जो हमारा जो होम पेज रहता है वो होम पेज रहता है यूज़र के सामने हमारी इंप्रेशन, हमारी कंपनी की आइडेंटिटी शो करता है कि हमारी कंपनी कैसी कितनी बड़ी है। तो उसके लिए ये होम पेज काफ़ी बड़ा और अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है। उसके नीचे एक फुटर आएगा। फुटर में आपकी कंपनी का लोगो आएगा, आपकी कंपनी का एड्रेस आएगा। इसमें कंपनी का एड्रेस डाला हुआ है, फैक्ट्री का एड्रेस डाला हुआ है, सोशल मीडिया के लिंक्स डाली हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली हुई है और जितनी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी है उन सभी प्रोडक्ट की कैटेगरी का यहाँ पर लिंक डाला हुआ है। आपको जो जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे। ये वेबसाइट है वो हमारे जिस क्लाइंट के लिए बनाई है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई हुई है। अभी मान के चलो अबाउट पेज में चले जाते हैं। जैसे ही अबाउट पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अबाउट पेज डिटेल में शो होगा। जो होम पेज पे आया था वो शॉर्ट में था, यहाँ पर डिटेल में कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का ऑनर कौन कौन है, वो सारी चीज़ें इसमें रहती है। फुटर और हेडर सभी पेज के अंदर रहता है। हेडर यानी कि कंपनी का लोगो, मेनू वगैरह सब, और फुटर यानी कि यहाँ पर नीचे जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल रहती है वो। उसके बाद प्रोडक्ट सेक्शन पर जाते हैं। प्रोडक्ट पर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो सारी कैटेगरी शो ओपन होगी। उसमें से जिस भी कैटेगरी पर हमें जाना है उस कैटेगरी पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे कि वाइट सेला हो गया, गोल्डन सेला हो गया, रो राइस हो गया, स्ट्रीम राइस हो गया। अभी जिस कैटेगरी पर जाओगे उस कैटेगरी के प्रोडक्ट शो हो गए। जैसे कि स्टीम राइस पर गए तो स्टीम राइस की जितने भी इसके पास प्रोडक्ट थी वो सारी शो हो गए। अभी यूज़र को जिस पे भी इंक्वायरी करनी है तो वहाँ पर वो क्लिक करके ऐसे इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी करके सबमिट करेंगे तो ये डिटेल्स आपको व्हाट्सअप या ईमेल आईडी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर ये डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसने एक एक्सपोर्ट का पेज बनवाया है हमसे। उसके अंदर वो शो कर रहा है कि वो क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, किस टाइप से एक्सपोर्ट कर रहा है, किस किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिलीवरी क्या क्या है वगैरह सब इसके अंदर उसने ऐड करवाया है। और एक इंक्वायरी पेज कि भाई किसी को स्पेशल एक्सपोर्ट के लिए इंक्वायरी करनी है तो वो यहाँ से डिटेल सेंड कर सके। और ये है कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट पेज के अंदर क्या आएगा, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर है, उसकी फैक्ट्री कहाँ पर है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल,
एक इंक्वायरी फॉर्म रहता है कि जिसके अंदर इंक्वायरी फॉर्म फिल करे तो आ जाए। मैंने अभी सिस्टम में नेट बंद कर दिया हुआ है तो नीचे गूगल मैप नहीं शो हो रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ नेट कनेक्ट करके तो आ जाएगा। देखो यूज़र को अगर हमारी फैक्ट्री या ऑफिस की विजिट करनी है तो यहाँ पर गूगल मैप भी आ जाएगा। जैसे ही वो डायरेक्शन पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी लोकेशन और हमारी लोकेशन के बीच में आने का जो रास्ता है वो डायरेक्ट हो जाएगा। यूज़र को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा गूगल मैप के ज़रिए भी आ सकता है। और एक लास्ट है गेट कैटलॉग। गेट कैटलॉग यानी कि वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेगा तो आपका ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस टाइप से आपकी वेबसाइट बनेगी, जो वेबसाइट में यूज़र को आपकी प्रोडक्ट की और आपकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल सके, अच्छी डिज़ाइन में मिल सके, ताकि हमारी जो यूज़र है उस पर हमारी इंप्रेशन काफ़ी अच्छी पड़े, एज अ ब्रांड हम शो हो।